कुमकुम भाग्य। हम सच बोल रहे हैं, हम बहुत ही मजबूर थे, नहीं तो हम तुम्हारे पति को धोखा कभी नहीं देते। झूठ नहीं, फोन भी ससुरा गलत। चुड़ैल का बात कर रहे थे ना, चुड़ैल का ही फोन आ रहा है। आज जाकर लग रहा है कि एक्सीडेंट के बाद ना अब मुझे मेरी पहली वाली प्रज्ञा मिल गई। जब तुम मुझे डांटती हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अंदर जो अधूरापन है ना पूरा हो जाता है, दिल को सुकून मिल जाता है। वैसे सुकून से याद है दादी क्या कहती थी कि अगर हम दादी को परपोते या परपतिया दे देंगे तो दादी को भी अच्छा लगेगा, उनके भी दिल को सुकून मिलेगा। आप पहले जाइए तो सही, मैं इंतजार करूंगी। ठीक है, मैं चाहता हूँ। जाता नहीं, जाके आता हूँ। ठीक है ना, फिर मैं चाहता हूँ, उसके बाद आता हूँ। बाय बाय। जाइए तो सही। कभी कोई भी काम होता तो मैं तुझे बुला लेता था, तो वो सब भी तुझ पर बोझ ही था ना। अपने हर परफॉर्मेंस से पहले तुझसे कमेंट्स मांगता था, वो सब भी बोझ ही था। जब भी मॉम डैड की याद आती थी मैं बीच रात को तुझे बुला लेता था, ये सोचकर कि तुझसे अपनी मन की बात शेयर करूंगा तो मेरा बोझ हल्का हो जाएगा। लेकिन आज जाकर पता चला कि मेरे मन के बोझ को तू अपना बोझ बना लेता था। मैं दोस्ती निभा रहा था और तू सिर्फ जिम्मेदारी। अभी तो फिर से गलत समझ रहा है। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। नहीं सोचा तो मुझे बताया क्यों नहीं बताया कि तेरे घर पर आग लगी हुई थी? बहुत परेशान लग रहे थे वो लोग। हाँ प्रज्ञा, वो बहुत परेशान थे बेटा, बहुत परेशान थे वो। सुनिए, मुझे लगता है एक बार आपको जाके पूछना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। कोई मतलब नहीं है, वो मुझे कुछ नहीं बताएगा। वो है ही ऐसा, प्रॉब्लम कैसी भी हो वो मुझसे अकेले ही फेस करता है, सारी बातें छुपा कर रखता है। लेकिन वो नहीं बताएगा ये सोचकर ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप पूछे ही नहीं। वो पता नहीं किस प्रॉब्लम में है और आपके भाई जैसा है वो आपसे बात नहीं कर रहा, तो आपको कम से कम उससे एक बार पूछना तो चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। मैं ऑलरेडी बहुत गुस्से में, उसके सामने जाऊंगा तो और भड़क जाऊंगा मैं। तो आप गुस्सा ही कर लीजिएगा, लेकिन कम से कम पता तो कीजिए कि प्रॉब्लम क्या है। देखिए, अभी इस वक्त उसे मदद की जरूरत है और मैं आपके साथ चलूंगी ना। मैं दिशा से बात कर लूंगी, आप पूरब से बात कर लीजिए। ओए तू जा, उसको मना के ले आ, गुस्सा बाद में कर लेना। ठीक है, मैं चाहता हूँ। जा। चल। मुन्नी की बच्ची, इसे क्या पड़ी है वहां जाने की। अब ये वहां जाएगी और पूरब को मना के यहाँ ले आएगी। मन तो कर रहा है कि इसे। तुम मुझे अपनी बड़ी बहन मानते हो, तब से जब बुलबुल थी, आज बुलबुल नहीं है, तब भी तुमने हमेशा मेरे सुहाग की लड़ाई में मेरा साथ दिया। और आज मेरे सुहाग को तुम्हारी जरूरत है तो तुम साथ नहीं दोगे, पीछे हट जाओगे। जरूरत? क्या बात है दी? सब ठीक तो है? आप दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हैं क्या? अभी को मेरी जरूरत क्यों है? दी बताइए, दी प्लीज मुझे बताइए, मुझे टेंशन हो रही है। आज सुबह इन पर हमला हुआ, किसी ने इन्हें मारने की कोशिश की। क्या? ये कब हुआ? किसने किया ये सब? किसी ने इनकी गाड़ी में टाइम बॉम्ब फिट कर दिया था। भगवान का शुक्र है ये गाड़ी के पास नहीं थे, इसलिए बच गए। अगर गाड़ी में बैठ गए होते तो। ये मैं क्या सुन रहा हूं अभी? आज सुबह तुझ पे अटैक हुआ और तूने मुझे बताया तक नहीं। तू ठीक तो है ना? तुझे इससे क्या? देख किसने किया ये सब? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आपने पुलिस को फोन किया? हाँ, पुलिस आई थी, उन्होंने पता भी किया। उन्होंने ही हमें बताया कि गाड़ी में टाइम बॉम्ब फिट किया गया था और इन्हें किसी ने मारने की कोशिश की। रॉबिन, चल शुरू करते हैं। मैम शुरू क्या करना है मैम, खाना तो सारा बना हुआ है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? आज मैं दिशा से पहली बार मिल रही हूँ तो मतलब तुम्हारे पूरब सर और दिशा मैम
पहली बार घर पे खाने पे आ रहे हैं ना, कुछ और स्पेशल भी तो बनाना पड़ेगा। पनीर है? यस मैम। पनीर के पकौड़े बनाते हैं, तुम पनीर निकाल। और बैंगन। मैम मैम हाँ बोलो। वैसे मुझे आज कहना नहीं चाहिए, लेकिन अच्छा लग रहा है इसलिए कह रहा हूँ। आज ना मैम बिल्कुल पहले की तरह लग रही हैं। और मैम प्लीज आप आगे भी पहले की तरह ही रहना। तुम बोल रहे हो तो ऐसे ही रहूंगी। थैंक यू। अली तुमसे बहुत अपसेट है, चलो। हाथ छोड़ो मेरा। पनीर हो गए? नहीं असली विरज्ञा होती तो ऐसे ही करती ना। तुम लोग का खटपट तो चलता ही रहता होगा। अभी जी उसके पति हैं और तुम सौतन, तो नहीं तो हम तो मुन्नी है। हम तो बोल सकते हैं ना कि हाथ छोड़ो, नहीं तो हाथ पांव दोनों तोड़ के कनस्तर बना के किचन में ही रख देंगे। वो छुटका छुटकी को संभाल कर रखो और अपने कब्जे में रखो। बहुत जल्द उनका नंबर आने वाला है। ठीक नहीं हो रहा है ये, बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। उस मुन्नी ने ठीक नहीं किया है। ये दिशा और पूरब को यहाँ पर लाकर, पूरब तो ठीक था, लेकिन दिशा को यहाँ पर क्यों लेकर आए? मेरे सामने आ जाना तो उसे तो हिम्मत कैसे हुई उन दोनों को यहाँ पर लेकर आने की? किसने कहा तुमसे? किसने कहा? पूछ रही हो तुमसे कुछ? पहले भी जब वो संग्राम उस दिशा को लेने आया था, तुमने हमें बेवकूफ बनाकर बोला था कि ये तुमने इसलिए किया ताकि सबकी नजर में तुम प्रज्ञा रखो। तो इस बार क्यों किया? हाँ, इस बार किसकी नजर में महान बनना चाहती हो तुम? क्या साबित करना चाहती हो? जवाब दो। तुमसे पूछ रही हूँ। बोला था तुम्हें कि मैं पूरब से कितना प्यार करती हूं। ये तुम्हें उंगली क्यों दिखा रही थी? भाई वो मैं तुमसे नहीं, अपनी बीवी से पूछ रहा हूं। और तुम यहाँ आई क्यों? कल सुबह तुम्हारी नींद टाइम से नहीं खुलेगी और तुम अपने ससुराल में होने वाली पहली पूजा नहीं कर पाओ। प्रेम, अब तुम्हारा प्यार भी मेरा है और तुम्हारी नफरत भी मेरी। प्यार के सामने नफरत की हार होगी। ये तुम्हारी तेजस्विनी का वादा है तुमसे। करण मेरी हेल्प नहीं कर सकते तो मुझे एक मौका दे दो, एक चांस दे दो ये प्रूव करने के लिए कि शर्लिन ऋषभ जी के लिए बिल्कुल अच्छी लड़की नहीं है। अरे मैं कहीं ना कहीं ऋषभ जी के इस रिश्ते के लिए खुद को जिम्मेदार समझती हूं। नहीं प्रीता, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ। ऋषभ ने शर्लिन को देखा, शर्लिन पसंद आ गई, दोनों ने सगाई कर ली। That's it! सबको ये क्यों लगता है कि मैं ऋषभ जी के पीछे पड़ी हूँ? मैं क्यों ऋषभ जी के पीछे पड़ी होंगी? बेचारे ऋषभ जी को पता चलेगा तो कितना बुरा लगेगा। मुझे ऋषभ जी से बात करनी चाहिए। उनको डायरेक्टली बताना चाहिए कि शर्लिन की असलियत क्या है। तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती? मैं तुम्हारा चेहरा देखना भी नहीं चाहता। चली क्यों नहीं चाहती तुम मेरी जिंदगी से? पर रोकते भी तो आप खुद ही है ना मिस्टर व्यास। मैं बस इतना कहने आई हूँ मिस्टर व्यास कि मेरे पेशेंट को आपने ओवरडोज नहीं किया। तो फिर ये सब किसने किया? गुनहगार का नाम मैं आपको जरूर बताऊंगी मिस्टर व्यास, लेकिन मेरी एक शर्त है। ऑफ कोर्स। कीमत बताइए। पहले आपको अपने माँ के पैर छूने होंगे।
कि इस प्रगति ने ये सब कुछ मुझ पर इल्जाम लगाने के लिए किया है। और इतना ही नहीं, इसने गणेश का भी खून खुद किया है। कोशिश करना। महक, प्लीज बाहर आ जाओ। महक कहाँ जा सकती है? किसी ने देखा महक को? महक कहाँ हो यार तुम? महक मेरे पास है, सेफ है और तब तक रहेगी जब तक तुम कोऑपरेट करते रहोगे। गो है डॉक्टर, इसमें अमाउंट भरिए और अपनी किस्मत लिखिए, वरना मैं आपकी किस्मत लिख दूंगी। बाहर जाके सबको ये बता के कि आपने दरवाजा बंद करके मेरे साथ बहुत गलत किया। आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। सोच लीजिए, मैं आप पे मोलेस्टेशन का चार्ज नहीं लगा सकती।